ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े जो कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना हो। तो शेड्यूल पढ़ाई का बनता ही नहीं, पढ़ने का शेड्यूल नहीं बनाया जा सकता। कितने घंटे सुबह पढ़ना है, कितने घंटे शाम में पढ़ना है, शेड्यूल काम का होता है, खेल का होता है, सोने का होता है, पढ़ाई का शेड्यूल नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, कल मैंने बोला था कि कल मैं आप लोग को शेड्यूल तैयार करने बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन कौन से नोट्स पढ़ने हैं। आज हम जानते हैं कौन कौन से नोट्स पढ़ने हैं और शेड्यूल कैसे तैयार करना है। ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े जो कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना हो। कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पढ़ने के बाद ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना बन सके। तो शेड्यूल तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो शेड्यूल तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शेड्यूल उन सब चीज़ों के हम लोग तैयार करते हैं जो कि एग्जाम में नहीं आने का होता है। सबसे पहली बात तो शेड्यूल पढ़ाई का बनता ही नहीं है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे दोस्त ये गलती करता है कि वो पढ़ाई का शेड्यूल तैयार करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के लिए शेड्यूल नहीं तैयार किया जा सकता, उसके लिए से वर्क के लिए शेड्यूल तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होता है और दूसरा थोड़ा बहुत घर के काम काज अगर हो सकते हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो खेल कूद। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको कि पढ़ाई के लिए काम करना भी जरूरी होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए शेड्यूल तैयार नहीं किया जा सकता है। शेड्यूल ज़्यादातर लोगों के आप देखते होंगे कि बनाते तो हैं लेकिन वो टिकता नहीं है। बना तो लेते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है। कारण यही है कि उसका शेड्यूल गलत बना हुआ है। वो शेड्यूल पढ़ने का बनाया हुआ है, दरअसल पढ़ने का शेड्यूल नहीं बनाया जा सकता। शेड्यूल तैयार होता है काम का, और हम लोग क्या करते हैं, कितने घंटे सुबह पढ़ना है, कितने घंटे शाम में पढ़ना है, कितने घंटे रात में पढ़ना है, ये चीज़ का शेड्यूल तैयार करते हैं। लेकिन कोई ऐसा भाई है मेरे जो कि शेड्यूल काम का बनाता है, और वैसे स्टूडेंट का शेड्यूल काम करता भी है, और ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं बना पाते, जिसके कारण से उसका वो जो शेड्यूल होता है वो एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कारण यही है कि वो शेड्यूल गलत बनाता है, वो पढ़ाई के लिए शेड्यूल बनाता है। दरअसल पढ़ाई के लिए शेड्यूल नहीं बनता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई के लिए शेड्यूल नहीं बनता है। शेड्यूल बनाया जाता है काम काज करने के लिए, काम का शेड्यूल तैयार होता है। तो आप लोग जो भी आने वाले 1 महीने में एग्जाम देने वाले, वो लोग जो ऐसा गलती कर चुके हैं वो ऐसा गलती फिर ना करें। वो लोग क्या करें कि अभी कागज कलम लीजिए और अभी बैठ जाइए, और बैठ के जो है 24 घंटे में किस टाइम में आपको खेलना है, किस टाइम में आपको काम करना है, अगर घर के कोई काम है तो कितना घंटा काम करने में लगता है वो टाइम देखना है। और सबसे जरूरी बात, सोने का टाइम जो है, सोने का टाइम को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि सोने का टाइम को कम किए बगैर पढ़ाई नहीं की जा सकती है। कहते हैं ना कि रात में जो जगता है वही इतिहास बदलता है। आप लोग आज से ही शेड्यूल बनाइए, लेकिन काम का, वर्क का, सोने का, इस सारी चीज का शेड्यूल तैयार कीजिए। और इस सब के बाद भी आपके पास कम से कम 14 घंटा, 12 से 14 घंटा पढ़ने के लिए टाइम होना चाहिए। उसमें से लगातार नहीं देना है, उसमें से हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर देना है। उससे क्या होता है, एक ही बार में अगर हम बैठे हैं और बैठकर अगर 2 घंटा पढ़ लेंगे तो हम लोग को लगेगा कि मेरा पीठ और कमर एक हो गया, जिस वजह से उसका शेड्यूल तैयार नहीं होता है, सही ढंग से चलता नहीं है। इसलिए से हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उस 5 मिनट में ये नहीं कि फोन लेके शॉर्ट्स देखने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। उस 5 मिनट में या तो आप चाय कॉफ़ी वो जो भी हो आप पी सकते हैं बना के, या तो फिर आपका अगर फैमिली है, फैमिली के पास जाके बैठकर 5 मिनट टाइम वेस्ट कीजिए, उन लोगों के साथ भी टाइम को एंजॉय कीजिए। उसके बाद फिर से आके आप बैठ जाइए। तो आप लोग को समझ में आ गया शेड्यूल तैयार कैसे करना है। शेड्यूल काम का होता है, खेल का होता है, सोने का होता है, पढ़ाई का शेड्यूल नहीं होता है। बाकी जितना टाइम बचता है वो सारा टाइम पढ़ाई के लिए। दूसरा बात, अभी हमने कहा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पढ़े तो एग्जाम में आना जरूरी है।
आप लोग कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह जाते होंगे, टीचर के पास जाइए, टीचर से आप पूछिए कि सर इसमें से वीवीआई क्वेश्चन जो है सिर्फ हमको वो सारा चीज़ आप बता दें, वही सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। और टाइम कम होने की वजह से ज़्यादा अगर हम पढ़ने के चक्कर में रहे, पूरा का पूरा लेसन पढ़ने के चक्कर में रहे, तो पता चलेगा कि एग्जाम में कुछ नहीं ला पाए। इसीलिए से सिर्फ और सिर्फ जो वीवीआई सब क्वेश्चन है वही सबको पढ़े। कम से कम शेड्यूल 12 से 14 घंटा बचना चाहिए पढ़ाई का। उन टाइम में ये सारा जितना भी है आंख कान बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाए, पढ़ते जाए, पढ़ते जाए। उससे क्या होगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा बेटर नंबर लाने की संभावना बन जाती है। इसलिए से आप लोग जो है, मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग जो है ऐसा कीजिए, शेड्यूल तैयार कीजिए वर्क के लिए, सोने के लिए और खेलने के लिए। पढ़ाई के लिए शेड्यूल नहीं होता है। दूसरा बात कि टीचर से मिलिए, उनसे वीवीआई जितना भी है वो सारा चीज़ पढ़िए, और पिछले 5 साल का जो भी मतलब क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए। उसमें भी जो वीवीआई सब ज़्यादा से ज़्यादा साल तक आया है उन सारी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको ज़्यादा पढ़िए, और जितना बार आप रिवाइज कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलिए, रिवाइज जरूर करते जाए। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब कल की वीडियो में हम क्या बताएंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन ऐसा है कि हम जो भी आप लोग को बताएंगे वो आपके काम में जरूर आएगा। इसलिए से मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर ले।